नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के मौके पर जब आप भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे, भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे, तो पंचामृत से अभिषेक करने की परंपरा है। पंचामृत कैसे बनाया जाए? 5 तरह के अमृत को जब मिलाया जाता है तो पंचामृत बनता है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अर्धरात्रि में, तो उसके बाद से ये परंपरा चली आई है कि अर्धरात्रि में जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो वो पंचामृत आप बनाते समय किन बातों का बहुत ख्याल रखें, कैसे पंचामृत बनाएं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 अमृत उसमें मिलाए जाते हैं। तो कौन कौन से 5 अमृत हैं और किस तरीके से मिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो 5 अमृतों में सबसे पहला अमृत है दूध। दूध कैसा होना चाहिए? गाय का दूध होना चाहिए। तो गाय का दूध ले लीजिए और कितनी क्वांटिटी में लेना है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे आपके छोटे से कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनके हिसाब से आप 1 गिलास 2 गिलास गाय का दूध ले सकते हैं। जितना आपको अभिषेक में इस्तेमाल करना है क्वांटिटी आपके ऊपर है। तो गाय का दूध और गाय के दूध से ही बना हुआ दही। तो दही पहले से जमाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो गाय का दूध ले आइए, अपने घर में जो है दही को जमा लें। और शुद्ध गाय के दूध से बना हुआ घी। तो पहला अमृत हो गया गाय का दूध, दूसरा अमृत हो गया गाय के दूध से बना दही, और तीसरा अमृत हो गया गाय के दूध से बना देसी घी। चौथा अमृत है शहद। बहुत ही शुद्ध शहद, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का मिलता हो वो शहद ले लीजिए। और इसके बाद अगली सामग्री है गुड़ या चीनी। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार गुड़ भी मिला सकते हैं, गुड़ को अच्छे से बारीक करके मिला लीजिए, या आप चीनी भी मिला सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें, गाय का दूध, गाय के दूध से बना दही, गाय के दूध से बना घी, 3 आइटम ये हो गए। चौथा आइटम शहद और 5वां आइटम गुड़ या चीनी, जो आपको मिलाना हो मिला सकते हैं। तो ये 5 आइटम मिलाकर आप एक बर्तन ले लीजिए, साफ बर्तन, और उसमें क्रमशः पहले गाय का दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर गुड़ या चीनी डालें और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसके बाद भगवान कृष्ण का अभिषेक करें, लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अर्धरात्रि में जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद अभिषेक करने की परंपरा है। तो अभिषेक करने का तरीका ये कि सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा तो वो गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल से अभिषेक कराइए। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक कराइए। जैसे हमने आपको बताया क्या क्या मिलाना है, वो सामग्री मिला करके पंचामृत से अभिषेक कराइए। इसके बाद फिर जो गंगा जल है आपका, उस गंगा जल से स्नान कराइए। फिर इसके बाद नए साफ तौलिए से या किसी नए साफ रुमाल से, वस्त्र से भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, उसे बाल गोपाल की जो मूर्ति है उसे अच्छे तरीके से साफ करें। फिर इसके बाद नए वस्त्र पहनाएं, भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें, मुकुट, मोरपंख, बांसुरी, माला ये चढ़ाएं। फिर इसके बाद सिंहासन में बैठाएं, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, और आपने झूला बना रखा है तो झूला में बिठाएं, भगवान कृष्ण की आरती करें, फिर झूला झूलाएं। तो इस तरीके से आप जन्मोत्सव के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करें, अभिषेक करें, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।